उसके बाद वहाँ गए, जब नेहा से मिली तो जब नेहा से मिली, जब नेहा के करीबे गया था मेरा भाई जीतन, जब तक पीछे से मेरा भाई का हाथ पकड़ लिया गया। एक प्रेम प्रसंग का मामला बहुत वायरल हुआ था छोटू आरती को लेकर के। नेहा कुमारी वहाँ से जब देखी कि जीतन के पकड़ लिया गया तो नेहा कुमारी भाग गई। नेहा कुमारी भाग गई। सुबह हुआ 5 बजा तो नेहा फोन करके क्या बोली कि सोनेलाल के, मेरे भाई का दोस्त है सोनेलाल, उसको बोली क्या कि सोनेलाल जीतन का कोई पता है? तो नहीं, जीतन के तो कोई पता ना है। तो फोन करके बोली जीतन के पता लगाओ कि जीतन कहाँ है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी वैशाली जिला के सलेमपुर गांव में हूं और प्रेम प्रसंग के मामले में इस गांव में जीतन नाम के लड़के का मौत हो जाता है। और कैसे मौत होता है, इस मौत से पहले हम आपको बताते हैं कि पूरे बिहार में प्रेम प्रसंग, आज से ठीक 1 साल पहले एक प्रेम प्रसंग का मामला बहुत वायरल हुआ था छोटू आरती को लेकर के। छोटू आरती को लेकर के जब से छोटू आरती की घटना हुई, जिसमें जब से आरती जब छोटू को घर पे बुलाता है और छोटू का जब मौत होता है, उसके बाद प्रेम प्रसंग में लड़के का ही मौत होता है। इससे कई सारे खबरें मैंने रिपोर्टिंग किया हूँ कि जिसमें लड़के का ही मौत होता है। सीतामढ़ी जाइए, शिवहर जाइए, कहीं भी जाइए, सिवान जाइए, छपरा जाइए, उसमें लड़के की मौत होता है। वही घटना आपको वैशाली पटना राजधानी के बगल में वैशाली जिला में घटना घटती है और पूरे घटना के बारे में बताते हैं। उसकी बहन से हम बात करते हैं, उनसे पूरे विस्तार से कि आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था। मैं सीमा कुमारी, भाई मेरा जीतन कुमार। जैसे कि मेरे पापा जी, मेरे 2 भाई लोग और दादी वहाँ पे रहती है। जो मेरा पुराना घर है दियर में, वहाँ पे रहता था। वहाँ मेरा खेत खलियान है। अभी वो 2 साल माने कि 2 महीना उसको आया हुआ है बाहर से। वो बाहर रहता था, घर पे नहीं रहता। जीतन बाहर रहता था? बाहर रहता था, घर पे नहीं रहता था। और आया जब मेरे पापा जी 8 बजे यहाँ से खाना लेकर जब वहाँ गए पुराने घर, वहाँ गए तो खाना देकर मेरे पापा जी चले आए। पापा जी चले आए तो जो मेरा छोटा भाई है वो खाना खा लिया। खाना खा के अपने बड़े भैया जीतन को बोला कि भैया खाना खा लो। तो बोला कहती कि मैं बाद में खा लूँगा। तो ये जब वो बोला कि मैं बाद में खा लूँगा तो ये अपन जा कर के सो गया। तो फिर फ़ोन किया जीतन मेरे भाई के मोबाइल पर कि भैया खाना खा लो। जैसे ही फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ बता रहा था। तो इसको लगा कि उसका मोबाइल ख़राब है ना, उसका मोबाइल ख़राब है तो इसीलिए फ़ोन नहीं लग रहा है। तो ये सो गया कि कहीं बंद हो गया होगा मोबाइल, तो ये सो गया। सोने के बाद क्या हुआ, ये सो गया तो मेरा भाई जो जीतन कुमार है, हाँ, उसको फ़ोन करके नेहा कुमारी ने बुलाई। नेहा कुमारी ने फ़ोन करके जीतन को बुलाई कि जीतन तुम यहाँ, मेरे को तुमसे मिलना है। तो जीतन मेरा भाई जो गया, जहाँ पे वो बुलाई वहाँ पे मेरा भाई गया। उसके बाद वहाँ गए, जब नेहा से मिली तो जब नेहा के करीबे गया था मेरा भाई जीतन, जब तक पीछे से मेरा भाई का हाथ पकड़ लिया गया। और जो भरत कुमार है, माने वो पकड़ लिया उसको, मेरे भाई को। हाँ, बॉयफ्रेंड था पहले, वो पकड़ लिया। और 2-4 आदमी पीछे छिपा हुआ था वह जनेरे के खेत में, वो लोग सब लोग पकड़ लिया। और उसका पिताजी है मुख्तार सिंह, नेहा के पापा जी, वो मेरे भाई को गले में रस्सी बांध दिया, गमछा बांध करके फांसी लगा कर बांध दिया और खींच दिया। नेहा कुमारी वहाँ से जब देखी कि जीतन के पकड़ लिया गया तो नेहा कुमारी भाग गई। इतना तक हुआ वहाँ पे तो नेहा भाग गई। जब सुबह हुआ 5 बजा तो नेहा फोन करके क्या बोली कि सोनेलाल के, मेरे भाई का दोस्त है सोनेलाल, उसको बोली क्या कि सोनेलाल जीतन का कोई पता है? तो नहीं, जीतन के तो कोई पता ना है। तो फोन करके बोली जीतन के पता लगाओ कि जीतन कहाँ है। तो इतना फ़ोन करके बोली तो सब लोग माने कि अचानक सा माने कि जीतन का फ़ोन लगाने लगा। तो फ़ोन नहीं लगा तो सोचा कि जीतन का फ़ोन नहीं लग रहा है, जीतन कहाँ है। तो फिर फ़ोन करके बोली नेहा कि जाओ तुम देखना जीतन के जनेरा के खेत में, जीतन हमसे मिलने आया था रात को। अच्छा, हाँ, खुद बोली बात। हाँ, नेहा बोली जाओ वहाँ पे जनेरा के खेत में, मेरे भरत भैया जो है वो पकड़ लिया। बॉयफ्रेंड जो है भरत, उसका नेहा का पहले वाला, उसको बल में भरत पकड़ लिया जीतन को। तो लोग सब लोग माने अपन खोजने लगे, जहाँ तहाँ सब और देखने लगे। जब वहाँ पहुँचे जनेरा के खेत में, वहाँ पे गया सब लोग खोजने, सब लोग माने खोज ही रहे थे पूरे। तो वहाँ जब गया तो देखा कि वहाँ घर ही था, वहाँ माने कि खून का धब्बा था। तो अपने आप लोग महसूस ना करता है कि यहाँ पे घर ही मिला, उसका खून का धब्बा है। तो सब लोग छानबीन खोजबीन करने लगा। जब पुलिस प्रशासन को खबर गया तो वहाँ से पुलिस प्रशासन आई। जब नेहा के घर पर गया तो वहाँ से माने जितना जो वहाँ हुआ था मेरे जीतन के साथ उसे बताएगा कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ना हुआ, सब पुलिस के सामने बोली। पुलिस के तो पुलिस वहाँ गई जनेरा के खेत में। तो वहाँ गई पुलिस, दिखाया गया उसको कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है जीतन के साथ, ऐसे हत्या हुआ है। तो ब्लड बताया गया,
घड़ी था वहाँ पे। पुलिस क्या बोल रहा है कि तू लोग जानते हैं कि वो मनुष्य का खून है कि जानवर का खून है। पुलिस बोल रही है, पुलिस प्रशासन बोल रही है कि तुम जानते हैं कि वो ब्लड मनुष्य का है कि जानवर का है। इतना घड़ी घड़ी आज जानवर बनता है। हाँ, जानवर बनता है। तो वहाँ से घड़ी तो उठा लिया पुलिस, वहाँ से नेहा के घर पे गया। नेहा के घर पे गया तो वहाँ भरत और नेहा घड़ी में था, तो वहाँ पे पकड़ा गया। उनको घर में से कुछ व्यायाम वाम लिए, निकाले उसको घर में से, निकाल करके गाड़ी में बैठा लिए। गाड़ी में बैठा करके जब गाड़ी में बैठा करके ले आ रहे थे, 2-4 आदमी उसको गाड़ी घेरे, बोले उसको निकालने के लिए पता बताया कि जीतन के लाश के कहाँ खपाया हुआ है। तो वही बोला कि बताइए बताइए। पुलिस प्रशासन माने उनको गाड़ी में बैठाया और लेके चल गया। इसका कोई अता पता नहीं बताया कि हम मार के उसको कहाँ खपाए हैं। उस दिन से पुलिस एक दिन भी नहीं आया। 2 तारीख नहीं आया। 2 तारीख को घटना हुआ 9 साढ़े 9 बजे रात के, माने घटना हुआ सुबह में 5 बजे पता चला। और जब छानबीन हो, माने कि सब पब्लिक लोग कर रहा है छानबीन खोजबीन, सब तन खोज लिया। दरियाव से लेके पूरा माने अट्टा खट्टा और बाहर घर आस पास आजू बाजू सब चीज़ में खोज लिया, कहीं उसको पता नहीं चला। पता नहीं चला तो मैंने जितना भी जनता लोग है, पब्लिक लोग, सब मेरे मम्मी पापा और जितने भी आदमी हैं सब लोग थाना पर गए। जब उसको लेके चला गया गिरफ्तार करके, तो मेरे सब जितना भी लोग हैं सब थाना पर गए। जब हम लोग थाना पर गए, हम लोग बोले, वहाँ पे मैम थी और सर लोग थे, माने हम लालगंज थाना पहुँचे, पुलिस प्रशासन वहाँ भी था। हम लोग बोले कि मेरा भाई के मर्डर हुआ है जीतन कुमार के, मुझे भाई के अन्याय चाहिए और मेरा लाश चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। वहाँ पुलिस क्या बोल रही है कि तुमको न्याय चाहिए, तुम जानते हैं कि तेरा भाई का मर्डर हुआ है, तेरे पास कोई प्रूफ है, इससे आगे मत बोलो, आवाज़ मत निकलना, चुप रहो। मैं आपको ऐसे बोल रहा मैं ऐसे बोली। हाँ, इतना बात बोली और बोले कि हम लोग कर ही तो रहे जान पर, चुप रहो तुम लोग, आवाज़ मत निकालो। तो हम लोग चुप ही थे वहाँ पे। चुप थे। आपको क्या जानकारी है? एक दिन भी पुलिस प्रशासन नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया है, खोजने भी नहीं आया। अरेस्टिंग 3 आदमी का हुआ है। नेहा के पिताजी का हुआ है और एक उसका बॉयफ्रेंड भरत है, उसका हुआ है। हाँ, कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं किया, ना कोई मुआवजा राशि। अरेस्ट हुआ हो गया है ना? हो गया है। अच्छा, आपसे कोई मतलब यहाँ के नेता विधायक कोई मिलने के लिए आए, कुछ संतावना देने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया? नहीं। नेहा का हो गया है, पिताजी का, उनका उनके पिताजी का हो हाँ, गया एक है? वो उनका बॉयफ्रेंड का भरत जो है। लेकिन आप लोग थाने से संतुष्ट नहीं है? थाने से संतुष्ट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं थाना कर रहा है। अरेस्ट तो हो गया ना? अरेस्ट हो गया, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। ना एक दिन दूरा पिढ़ाया है, ना कोई मुआवजा। नहीं, मुआवजा की अलग बात है, तो सरकार की बात है। अरेस्टिंग हो गया है। देखिए, आप सारी घटनाएं को आपने सुना इनसे, उनके बहन से सुना, बोलिए। उनकी वही बात होगा ना, वही बात बताएंगे ना। उनकी बहन से सुना, लड़का जाता है, लड़की की बुलाती है और लड़का जाता है मिलने के लिए। इसी बीच में साजिश के तहत लड़के को, लड़की का जो पहले का जो बॉयफ्रेंड है उसे पकड़ करके उसे मौत के घाट उतार देता है। तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद वो लड़के का लाश सोनपुर में मिलता है, नदी के सोनपुर नदी में उसका लाश मिलता है। तब जाकर के शिनाख्त होती है और लाश को यहाँ पर ला करके फिर दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन परिवार वालों का कहना यह है कि थाने से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अभी तक 3 अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन थाने का जो रवैया है, थाने का जो व्यवहार है, थाने का जो व्यवहार जिन्होंने दिखाया, जिस तरह से दिखाया, उन्होंने कई बार कहा कि ये मर्डर है कि क्या है मुझे नहीं पता। ये भी घटनास्थल पर जब ब्लड है और घर ही है, तो ये सवाल पूछने क्या सवाल है कि ये ब्लड जानवर का है कि आदमी का है। तो फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा किस चीज़ का ब्लड है। उसके बाद ये लोग जब जाती है थाने पर बात करने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे बात करते हैं, पुलिस की लगता है कि गलती ये लोग किए हो, गलती कोई और नहीं, यही लोग किए हैं। लेकिन यही कारण है कि बिहार सरकार में पुलिस या कहीं का भी पुलिस हो, जो पुलिस का रवैया होता है जनता के प्रति एक भावना जो होना चाहिए, एक सेवा का भावना होना चाहिए। पुलिस का काम है सेवा का भावना, लेकिन उनकी जो रूढ़िवादिता, मतलब जो उनकी अकर होती है, अकर वर्दी का जो अकर होता है वो सामने दिख जाता है। अपने कानून के तहत उनकी जो कमियां होती है वो अपने वर्दी के अकर के थ्रू ख़त्म करना चाहते हैं। यही है यहाँ की आपकी सच्चाई, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। रात का खबर है, क्योंकि आज दिन भर बारिश होती रही। हम लोग कोशिश कर रहे थे दिन में खबर दिखाने का, लेकिन नहीं हो पाया। और घटनास्थल का भी खबर दिखाते, लेकिन समय का अभाव और रात्रि का समय के कारण सारी खबर को मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये है ग्राउंड रिपोर्टिंग वैशाली जिला से, जो लड़के की मौत होती है उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, वैशाली। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।